और मोदी जी को इस तरह की घटना होने के बाद उनको अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी खुद चाहते हैं देश जलता रहे, जितना ही देश जलेगा मोदी जी को सुकून मिलेगा, क्योंकि मोदी जी खूनी खेल गुजरात से खेल के दिल्ली में आके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मणिपुर के अंदर इस तरह नग्न अवस्था में नहीं घूमती। मणिपुर आज जल रहा है, वहाँ की आवाम जल रही है, 150 से ज़्यादा वहाँ पे मौतें हो चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे। प्रचार मंत्री को सिर्फ इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रचार मंत्री का अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। सिर्फ चारा चाया खेल, उनके ही कार्यकर्ता आते हैं, इस्तीफे को फाड़ देते हैं, फिर लाएंगे, फिर फाड़ देंगे, लेकिन आखिर कब तक चलता रहेगा ये? डबल इंजन की सरकार जो वो बोलते हैं बार बार, उसी इंजन के एक बोगी में इस तरह की घटना घटती है। और मोदी जी कल बोल रहे हैं, वो भी 59 सेकंड में बोल के अपनी बात खत्म कर रहा है। छोड़ दीजिए शासन, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। अब देखिए राहुल गांधी देश कैसे चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। प्रदेश में मणिपुर जल रहा है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे में व्यस्त हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई मुंह तो खोला, लेकिन महज 36 सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बोला, पर उससे कई गुना ज्यादा वो कांग्रेस पर आक्रामक नजर आए और छत्तीसगढ़ राजस्थान पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सबसे बड़ा सवाल आज देश में यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, क्या वाकई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े नहीं करती? क्या शासन प्रशासन को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? अरुण चौबे। अरुण चौबे जी, कहाँ से आए हैं आप? हम कुशीनगर के रहने वाले हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश। क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश के आप हैं, वहाँ योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, लग रहा है आपको बाकी राज्यों में अगर योगी सरकार आ जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर जो दृश्य आप देख रहे हैं कैसा महसूस करते हैं? पूरा मणिपुर जल रहा है 3 महीने से, और मणिपुर में जो कल की घटना हुई है सबसे शर्मनाक घटना है देश के अंदर। और 3 महीने पूरे मणिपुर जलने के बाद हमको लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंतजार में बैठे हुए थे कि जब देश में इस तरह की घटना घटेगी या मणिपुर में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, तब जाके उनके मुंह में जो दही जमा था वो गल के बाहर निकलेगा और उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी ये घटनाएं हो रही हैं। मोदी जी सबसे पहले अपने गिरवान में देखना शुरू करें। 3 महीने से उनके अपने देश के अंदर एक राज्य जल रहा है 3 महीने से, और उनको बोलने के फुर्सत कल मिला जब एक महिला के साथ इस तरह की गंदी व्यवहार, उन्हीं के शासनकाल के, उन्हीं के समकक्ष डबल इंजन की सरकार जो वो बोलते हैं बार बार, उसी इंजन के एक बोगी में इस तरह की घटना घटती है। और मोदी जी कल बोल रहे हैं, वो भी 59 सेकंड में बोल के अपनी बात खत्म करते हैं। इस तरह की मतलब मोदी जी के इस तरह के शासन का पूरे देश एकदम निंदा करता है। और मोदी जी को इस तरह की घटना होने के बाद उनको अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनके अंदर शर्म और लाज बचा हुआ है तो। नहीं तो मोदी जी अभी भी देश के अंदर घटनाएं घट रही हैं और अभी कभी विदेश दौरा पे निकल जाएंगे। देश से उनको मतलब नहीं है, उनको विदेश दौरे से सिर्फ मतलब है। तो क्या लग रहा है मणिपुर में जिस तरीके से सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए? सीएम कहते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं और कहते हैं मेरा तो लेटर फाड़ दिया कार्यकर्ताओं ने, इस्तीफा नहीं देते। वो सब एक खेल था, वो सब दिल्ली से रचा हुआ एक षड्यंत्र खेल था इस्तीफे का। वो सब एक खेल था, वो खेल खत्म हो गया। फिर से इस्तीफा लेके निकलेंगे, कोई कार्यकर्ता फाड़ देगा, फिर बोलेंगे कार्यकर्ता चाहते हैं। अब मोदी जी खुद चाहते हैं देश जलता रहे, जितना ही देश जलेगा मोदी जी को सुकून मिलेगा, क्योंकि मोदी जी खूनी खेल गुजरात से खेल के दिल्ली में आके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। खूनी खेल कैसे कह सकते हैं? बहुत सारा इल्जाम उनके ऊपर है, बहुत सारे इल्जाम हैं। क्यों गुजरात का नरसंहार आपको भूल गया? गुजरात में जो उन्होंने उनके शासनकाल में जो दंगा हुआ वो आपको भूल गया? गोधरा कांड में जो उन्होंने करवाया था वो भूल गया? वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के इशारे पे सारी चीज़ हुई थी। हमको तो लग रहा है मणिपुर जो जल रहा है वो सीधा मोदी जी ही जलवा रहे हैं, इसीलिए तो चुप हैं। मोदी जी जलवा रहे हैं? हो सकता है मोदी जी जलवा रहे हो, अमित शाह जलवा रहे हो। एक देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू, राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो क्यों करेंगे ऐसा? मणिपुर जला रहे हैं वो। अगर देश में के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो चाहें तो मणिपुर अभी सही हो जाएगा। 3 महीने में एक बार भी वो नहीं गए वहाँ पे, एक बार भी एक ट्वीट करके भी उन्होंने जानकारी, मतलब वहाँ के लोगों के पक्ष में एक ट्वीट तक नहीं किया। तो बताइए ऐसे प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे? और सिर्फ कांग्रेस को दोष दे के देश के अंदर एक भ्रम फैलाना, लोगों को दिमाग में सेट करना कि कांग्रेसी का आप अगर देश नहीं चल पा रहा है, छोड़ दीजिए शासन, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। अब देखिए राहुल गांधी देश कैसे चलाते हैं। और मोदी जी को चली गई, राहुल गांधी की सदस्यता गई है। मोदी जी की पूरी चाल है, मोदी जी की पूरी चाल है कि 2024 तक राहुल गांधी को डाउन किया जाए, लेकिन राहुल गांधी
बीजेपी डाउन होने वाले नहीं हैं। देश की जनता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक मत में, अपने दिमाग में, अपने दिल में राहुल गांधी के लिए मन बना लिया है। ठीक है, क्या नाम है सर? मेरा नाम शाहरुख खान है, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। हाँ खान जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं ये लोग, तो उसमें किस धर्म की मुद्दों को ऊपर रखा जाएगा? लगता है आपको यूसीसी लागू हो जाना चाहिए? यूसीसी मैडम नहीं लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं अभी यूसीसी के मुद्दे के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मैं बात करना चाहता हूँ मणिपुर के अंदर हिंसा के बारे में। मैं बात करना चाहता हूँ मणिपुर के अंदर जो हमारी देश की जो स्त्रियाँ हैं, जिनको देवी का रूप माना जाता है, उनको नग्न अवस्था में वहाँ पे घुमाया जा रहा है। कि अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। कब तक आखिर में से चुप्पी नहीं तोड़ेंगे? ये नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ रचा रचाया खेल है। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले जब आए थे, तो उन्होंने ये वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा को 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा। क्या सच में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है? क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है? हमारे देश के अंदर महिलाओं की, जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है, हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो हम मणिपुर के अंदर स्त्री नग्न अवस्था में नहीं घूमती। मणिपुर आज जल रहा है, वहाँ की आवाम जल रही है। 150 से ज़्यादा वहाँ पे मौतें हो चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे। प्रचार मंत्री को सिर्फ इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रचार मंत्री का अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। सिर्फ रचा रचाया खेल, उनके ही कार्यकर्ता आते हैं, इस्तीफे को फाड़ देते हैं, फिर लाएंगे, फिर फाड़ देंगे। लेकिन फिर कब तक चलता रहेगा ये काम? क्या तो लग ये रहा है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें कैसे हाथ हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं, सिर्फ सत्ता को जनता के दिलों में मतभेद करके स्त्रियों और दलित, युवा, हिंदू, मुस्लिम कर कुरा के सत्ता में आने की हमेशा कोशिश करते हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन उनको अभी तक मणिपुर के अवाम में एक चुप्पी तक नहीं तोड़ रहे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी तोड़िए, महिलाओं के सम्मान में 2 शब्द कहिए। वहाँ पे आपातकाल क्यों नहीं लागू हो जाता? इतना मणिपुर जल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। कास्टिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो चुनावों को भी काफ़ी प्रभावित करता है, चाहे आप उसको माने या ना माने। लेकिन दलित ब्राह्मण देश में जो समाज है, वो समाज अलग अलग वर्गों और जातियों में बंट चुका है। क्या लग रहा है सर, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, या इस देश में जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में जो राज कर रहा है, ये जाहिर सी बात है कि जो राज कर रहा है ज़िम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। जब कुछ अच्छा होता है और जनता ताली बजाती है, तो आप उसकी वाहवाही लूटने के लिए अपने ही कंधे पे ताली बजाते हैं और कहते हैं कि मेरे करने से हुआ है। जब उस देश में, प्रदेश में कुछ बुरा हो रहा है, तो आप समझिए इस चीज़ को, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप इस देश के प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है देश के नागरिकों की, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी रक्षा करें, सबकी सुरक्षा करें। तो क्या लग रहा है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 36 सेकंड बोला और उसमें भी वो कांग्रेस पर ज़्यादा बोलते हुए नजर आए, कांग्रेस शासित राज्यों पर सवाल उठाते नजर आए। क्या लगता है आपको, मणिपुर को प्रधानमंत्री इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पे सवाल ना उठाएं, देश के जो नागरिक जो सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब दें। इतनी सी समझदारी हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखानी है लोगों को, कि जो सवाल मीडिया, देश के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जिस तरह से देश जल रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे असुरक्षित हैं, बेरोजगारी है, इतने सारी समस्याओं से ये भारत गुजर रहा है, तो उन सवालों का जवाब दें, बजाय कि कांग्रेस को बार बार टारगेट बन के आप उनसे सवाल पूछें। इससे देश के अगर आप भला चाहते हैं तो देश के लिए काम कीजिए। आप कांग्रेस पे सवाल उठाने उस सत्ता में नहीं गए थे, आप देश की सुरक्षा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ सत्ता में गए थे, और लोगों ने आपको वोट किया है। उस वोट की इज्जत कीजिए, और उस वोट की इज्जत करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए, लोगों को जवाब दीजिए कि हाँ, आपने हमें प्रधानमंत्री चुना, तो हम आपको, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इस देश को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं कि इस पूरे भारत में भारत किस दौर से गुजर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने एक बहुत मूवी देखी होगी, एक नायक नाम की मूवी थी, जिसमें वहाँ के जो सत्ता में लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि देश जलता है तो जलने दो, बसें लुटती हैं तो लुटने दो, दुकानें जलती हैं तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। और वो कहते हैं कि हम इनमें से किसी को भी हाथ लगाएंगे, हमारे वोटर हैं, एक को हाथ लगाएंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। आज यही स्थिति प्रधानमंत्री जी पूरे देश को दिखा रहे हैं। उनको दिक्कत है कि उनके वोट ना चला जाए, लेकिन वो अगर गंभीरता से इस चीज़ को देखें तो उनके वोट जा चुके हैं। उनके वोट अगर आप देखना चाहते हैं तो राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से शुरू हुए थे और कश्मीर तक गए थे, वो सारे के सारे वोट
राहुल गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ा है, उसी तरीके से आपको जैसे वाकिफ़ होगा कि इन्होंने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंडिया। पहले भारत जुड़ा था, अब इंडिया जीतेगा। तो आपको लग रहा है जो महागठबंधन एक मंच पर आ चुका है, इंडिया नाम भी इन्होंने रख दिया है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला है? क्योंकि सब अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार देखते हैं, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तो आपको लग रहा है ज़्यादा दिन ये चलने वाला है? सब अपने आप को एक पीएम पद का उम्मीदवार देखते हैं, वो उनकी मंशा है। लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में सबसे पहले जीत के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिता के आएँ। इंडिया जो महागठबंधन बना है उसको मजबूती प्रदान करें। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सब बात की है। आज ज़रूरत है इस देश को एक साथ करने की, जोड़ने की, इस इंडिया नाम के महागठबंधन को जिताने की और भाजपा को सत्ता से हटाने की और देश को फिर से जीवित करने की। तो प्रधानमंत्री अभी सवाल नहीं है, सवाल जनता का है। और मैं आपको बता दूं, आज ये इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं है, ये जनता वर्सेस एनडीए है। ये जो इंडिया है ये जनता है, ये भारत की जनता है जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। तो लग रहा है 2024 में जनता मोदी के खिलाफ वोट करेगी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई थी। जिन मुद्दों पर सरकार बनाई, आज सरकार बन चुकी है, उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये नया कार्यकाल के लिए कह रहे हैं कि 2024 में हम फिर से आएंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि जनता के बीच में जब आप मुद्दे लेके जाते हैं और वो मुद्दे पूरे नहीं होते, तो जनता इतनी नासमझ नहीं है। जनता बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और इसका आप अगर रिजल्ट देखना चाहें तो जिस तरह से भारत जोड़ा यात्रा आपने देखी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है राहुल गांधी जी के पीछे। तो ये एक उदाहरण है कि जनता अपना मन बदल चुकी है, जनता अपनी मंशा बदल चुकी है और जनता अपने मन में ये बांध चुकी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जो इंडिया नाम का महागठबंधन हुआ है, जो देश हित के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बेरोजगारी हटाने के लिए है, इन सब के लिए जो ये मुद्दे लेके आए हैं उनको साथ लेकर इंडिया के नाम के इस महागठबंधन को वोट करेगी और बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुलफाम खान है। खान जी, क्या लगता है आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है और मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, उनके मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों पर घूमती थी, लेकिन आज महिला सुरक्षा पर नहीं बोल रही। क्या लग रहा है देश में वाकई जीतने का जो जज्बा भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है वो अब ख़त्म हो जाएगा 2024 में? देखिए, जैसे जैसे देश के अंदर चुनाव का, इलेक्शन का जब माहौल आता है तो नरेंद्र मोदी जी एक देश के अंदर एक अलग ही मुद्दा लेकर आते हैं। अब आप देखिए सीमा हैदर, आज ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इस मुद्दे को भटकाकर सिर्फ एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया। अब आज नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को छोड़कर आज 27 तारीख को राजस्थान के सीकर ज़िले में अपना दौरा कर रहे हैं। क्या यही दौरा मणिपुर में नहीं कर सकते हैं? वहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप मुद्दों से भटकाना छोड़ दो, झूठे वादे करना छोड़ दो और जो काम की बातें हैं, जो जनता के हित की बातें हैं, उन पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान से सीमा हैदर हिंदुस्तान आ गई और पता भी नहीं चला, 1 महीने रही भी वो यहाँ पर, तो ये क्या वाकई सुरक्षा एजेंसी पर सबसे बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल मैडम, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। मैंने आपको बताया था, इस मुद्दे से भटका दिया गया है क्योंकि ये जब भारत के अंदर इंडिया में चुनाव का माहौल आता है तो नरेंद्र मोदी, हो सकता है ये कोई चाल हो, क्योंकि इस तरह से आना और जब ये सीमा हैदर सीमा को पार करके आई है तो कुछ ना कुछ इस मामले पे है। अभी जांच एजेंसियां मुझे लग रहा है कि कुछ संगठित कर रही है, लेकिन मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमें प्रधानमंत्री बने हो, देश के नागरिकों के प्रधानमंत्री हो, उनके लिए काम करने के लिए बने हो, ना कि आप चुनाव प्रचार करने के लिए। आप देख रहे हो पुलवामा हमला, जब चुनाव आया उसके बाद आप देख लो, अब ये इस तरह के मुद्दे, जब 2024 में चुनाव है, जनता ने ठान लिया है इस बार राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी बनाने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ सीमा हैदर को लेकर तमाम सोशल मीडिया और मीडिया कर्मी लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल देश की सुरक्षा पर उठना चाहिए, तो सचिन और सीमा के लव एंगल को दिखाकर देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके। सबसे बड़ा सवाल आज मणिपुर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मणिपुर पर बोलने का समय नहीं है, लेकिन विदेशों का दौरा करने का समय है और वाहवाही लूटने का भी समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल यही है कि मणिपुर के सीएम कब इस्तीफा देंगे और कब वो इस पर संज्ञान लेंगे। नमस्कार।